ठीक, देखिए 1.6 क्वेश्चन नंबर 1.6 क्वेश्चन लिखा है 4 बिंदु आवेश, ध्यान दीजिएगा, 4 बिंदु आवेश, ठीक है। क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम कामा क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। कामा 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित हैं, ठीक है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 1.6 देखिए 4 बिंदु आवेश दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर लिखिएगा। 4 बिंदु आवेश, क्यू ए इतना, क्यू बी इतना, क्यू सी इतना, क्यू डी इतना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर इन आवेशों को रखा गया है। उस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो कह रहा है उस केंद्र पर जो आवेश है उस आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम देखिए, समझिए। ये वर्ग है, वर्ग के कहा जला जेकर चारों भुजा का हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यह भी ध्यान रखिए, ये ना कि केवल 4 भुजा बराबर है तो वर्ग है। 4 भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एक वर्ग है और इसकी भुजाएं कितनी हैं? 10-10 सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं और ये वर्ग के शीर्ष हैं ए बी सी डी, ठीक है। और इन्हीं शीर्षों पर ये चारों आवेश स्थित हैं। जो ए शीर्ष है वहां पर क्यू ए आवेश है, देखिए इसीलिए लिखा है ए, क्यू ए, यानी वर्ग के शीर्ष ए पर वो आवेश है, ठीक है। और उसका मान है 2 माइक्रोकुलाम। बी जो शीर्ष है उस पर क्यू बी आवेश है और वो है क्यू बी है माइनस माइक्रोकुलाम। और जो क्यू सी है ये वो है 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और जो क्यू डी है ये है -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये चारों शीर्षों पर ये आवेश हैं। कह रहा है कि इस वर्ग के केंद्र पर, अब इसका केंद्र कहां होगा, तो आप क्या करेंगे, इनके सामने वाले शीर्षों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे जब ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां काटेंगे वही इस वर्ग का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। उसी केंद्र पर
मान लीजिए केंद्र O है और इस केंद्र पर एक आवेश रखा गया है Q और उसका मान है 1 माइक्रो कूलाम। समझ में आई बात? तो कह रहा है कि ये जो केंद्र पर आवेश है, इस आवेश पर ये सभी आवेश मिलकर कितना बल लगाएंगे। समझ में आ गई बात? जो केंद्र पर ये आवेश है ना, ये पे सब आवेश मिलकर जो A B C D पर हैं, वो सब मिलकर इस पर कितना बल लगाएंगे, उस बल का मान ज्ञात करना है आपको। क्लियर? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग के सभी भुजाएं बराबर हैं तो विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो देखिए, जब हल करेंगे समझिएगा, लिखेंगे वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित सम मीन्स बराबर और दी मीन्स दो, अब भाजित मतलब भाग, यानी सबको दो बराबर भाग में ये बांटेंगे विकर्ण। तो जब सभी भाग इसके बराबर हो जाएंगे विकर्ण के, इसका मतलब हो गया कि जो AO है वो बराबर होगा किसके? BO के, और वो बराबर होगा किसके? CO के, और वो बराबर होगा किसके? DO के। सब बराबर हो गए और सबको हमने मान लिया कितना? R। सबकी लंबाई मान लिया R, सब R हो गए क्योंकि सब बराबर है। समझ में आई बात? अब शीर्षों पर आवेश रखे गए हैं। आवेशों का मान देखिए, QA दिया है कितना? 2 माइक्रो कूलाम, ये दिया है। QB दिया है कितना? -5 माइक्रो। QC दिया है, देखिए 2 माइक्रो, और QD दिया है -5 माइक्रो कूलाम। ठीक है? और जो केंद्र पर आवेश है, केंद्र O पर स्थित आवेश, ठीक है, Q बराबर है 1 माइक्रो कूलाम। ये केंद्र पर आवेश है। ठीक? वर्ग के शीर्षों से केंद्र की दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। देखिए, सभी शीर्ष से केंद्र O की दूरियां क्या है? और वो दूरी कितनी है? R। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा, एक एक आवेश की हम बारी बारी से बात करेंगे। देखिए, यहां पर जो आवेश है ये, और यहां पर आवेश है ये, तो दोनों के बीच की दूरी क्या मानी गई है? तो यहां पर कूलाम का नियम लगेगा। यहां पे दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हुए, तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच बल लगेगा। कितना बल लगेगा? कितना? F बराबर K Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि कितना बल ये आवेश इस पर लगा रहा है। क्लियर? दूसरी बात, अगर ये आवेश इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, बल की दिशा क्या होगी? अगर ये आवेश इस पे बल लगा रहा है कूलाम के नियम से, तो दिशा क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो बल की दिशा क्या होती है? प्रतिकर्षण। यानी ये जब इस पर बल लगाएगा तो बल की दिशा ये होगी, बाहर की ओर ढकेलेगा ना। बोलिए, ये इसके बल की दिशा हो जाएगी। ये 1 माइक्रो कूलाम है, ये इस बल की
दिशा हो जाएगी। बल का नाम क्या होगा? तो देखिए एफ, समझना, जिस पे बल लग रहा है उसका नंबर पहले, और जो लगा रहा है, ए लगा रहा है ना, यहां ए, ठीक, एफ ओ ए, बल की दिशा हो जाएगी। ठीक, अच्छा, फिर ध्यान देना, ये बल हम निकाल रहे कूलाम के नियम से, लिखेंगे क्यू ए आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला बल। ठीक है, किसके नियम से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल हम निकालेंगे। तो बल का नाम क्या है? एफ ओ ए। फार्मूला हो जाएगा के Q1 Q2, तो Q1 है QA, ठीक, और Q2 है Q, अब बीच की दूरी है R का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दीजिए एफ ओ ए बराबर, देखिए के, क्लियर, और देखिए QA का मान क्या है? 2 माइक्रो, तो 2 माइक्रो हो गया। QA का मान क्या है? 1 माइक्रो। देखो QA का मान 2 माइक्रो और Q का मान 1 माइक्रो, हमने रख दिया बटा R स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, ये हो गया FO का मान। ठीक है, अब आइए QC आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालिए। तो QC आवेश भी क्या है? पॉजिटिव, और ये भी आवेश क्या है? पॉजिटिव। तो बल की दिशा किधर हो जाएगी? इधर, इधर होगी ना। बाहर क्यों ढकेलेगा इसको? क्योंकि दोनों धन धन है। बल का नाम क्या हो जाएगा? FOC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए QC आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल। ठीक है, ये भी किसके नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार हो जाएगा FO बराबर के QC, क्या हो जाएगा? QC Q बाई R स्क्वायर। अब देखो यहां FOC बराबर के QC, और QC का मान कितना है? यहां लिखो 2 माइक्रो, सही है। फिर क्या है? Q का मान कितना है? 1 माइक्रो, यहां लिखो 1 माइक्रो, और बीच की दूरी कितनी है? R, यहां लिख दो, और ये बन गया समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 1। अच्छा, इन दोनों बलों को ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 को देखो, FO और FOC दोनों के मान सेम है। देखो सेम है कि नहीं है? जो इसमें है वही चीज इसमें है, सेम हुआ, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। यहां लिखेंगे FOA और FOC। ठीक है, या ऐसे लिखें, समीकरण 1 और 2 से FOA और FOC का परिमाण क्या है? समान, परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। दिशा विपरीत है। दोनों बलों का मान
समीकरण 1 और 2 के अनुसार बराबर दिख रहा है, लेकिन चित्र में दिशा क्या है, विपरीत है। तो इन दोनों बलों का परिणामी बल O पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, दोनों बराबर है ना, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्योंकि बल कौन सी राशि है, सदिश। बल कौन सी राशि है, और सदिश राशि को दिशा के अनुसार जोड़ा जाता है। अगर दोनों दो सदिशों की दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाए तो परिणामी माइनस में निकाला जाता है, और दोनों सदिशों की दिशा एक हो जाए तो परिणामी प्लस में निकाला जाता है, यानी दोनों को जोड़ा जाता है। और जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी में क्या करते हैं, घटाते हैं। सही है। तो यहां पर देखो, तो बिंदु या आवेश, तो आवेश Q पर परिणामी बल, ठीक है। तो कि आवेश Q पर परिणामी बल क्या होगा, F इक्वल टू, या इसको F1 मान लो, इक्वल टू FOA, ठीक है, माइनस FOC। ध्यान देना, क्योंकि दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो माइनस होगा। अब FOA और FOC का मान रख दो, ठीक। तो देखो K 2 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन R स्क्वायर माइनस K 2 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन R। सही है। और दोनों बराबर और चिन्ह में विपरीत हैं, ठीक। तो F1 क्या आया, 0 आया। सही है। यानी इन दो शीर्षों पर जो आवेश है, उन दोनों आवेशों के कारण यहां पर जो आवेश 1 माइक्रोकूलम का है, उस पर परिणामी बल क्या आया, 0 आया। ठीक। अब हमारे पास एक्सेस 2 शीर्ष और बचे हैं, ठीक है। इसी तरह से उनका भी निकालेंगे, ठीक। तो उनका भी जब निकालेंगे तो उनका भी दिशा देखेंगे, उनका मान देखेंगे, फिर उनका भी परिणामी इसी तरह से आएगा, ठीक। तो वो निकल के आएगा F2। फिर चारों शीर्षों का जब परिणामी निकालेंगे तो 2 शीर्षों का F1 आया 0, 2 शीर्षों का F2 आएगा, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर देखेंगे O पर कुल परिणामी कितना आ रहा है चारों शीर्षों के कारण। क्लियर। अभी 2 शीर्ष का निकला है, तो पहले इनको नोट कर लें, फिर हम 2 शीर्ष की बात करेंगे। ओके, हो गया। चलो देखो, तो 2 शीर्षों पर स्थित आवेश के कारण केंद्र पर लगने वाला परिणामी बल हमको मिला F1 इक्वल टू 0। अब शेष 2 शीर्ष बचे हैं B और D। इन पे जो आवेश हैं, इनके कारण यहां पर परिणामी बल कितना आएगा। तो पहले हम B वाले शीर्ष की बात करेंगे, फिर D वाले। तो यहां लिखेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख देना क्या, QB आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, बस यहां क्या हो जाएगा, B नाम हो जाएगा FOB। ठीक है। अब आवेश QB का आवेश कितना है, माइनस है ना, तो बल में चिन्ह नहीं लिखा जाता आवेश का, ध्यान रखना, केवल लिखेंगे 5 माइक्रो। ठीक। और Q का मान 1 माइक्रो, दूरी वही है, ये हो जाएगा B। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। ये B वाले शीर्ष के कारण यहां पर लगने वाला बल निकल गया FOB। अब दिशा क्या होगी वो देख लो, ये निगेटिव है और ये आवेश पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, तो बल की दिशा ये हो जाएगी, होगी, बल इस दिशा में लगेगा, नाम होगा FOB। क्लियर हो गया। अब आते हैं QD, C की जगह क्या लिख देंगे, QD आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, ये हो जाएगा QD और ये हो जाएगा OD, FOD। ठीक है।
अब यहां आ जाइए, यहां पे देखिए QD आवेश भी क्या है, माइनस में है, 5 माइक्रो, यहां लिख देंगे। ठीक है, नाम हो जाएगा FOD। दिशा क्या होगा, दिशा देखो निगेटिव है ना, तो दिशा आकर्षित करेगा, तो दिशा ये हो जाएगी, ये होगी, नाम हो गया FOD। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 2 से, तो 2 समीकरण हमारा उसी में हो गया था, अब ये हो गया 3, कौन हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया 4। ठीक, अब यहां लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, FOD सही है, का परिमाण समान है। देखिए दोनों के परिमाण क्या है, सेम है, और दिशा देखिए विपरीत है। सही है, परिमाण समान और दिशा विपरीत है, तो आवेश Q पर परिणामी बल क्या होगा, तो यहां पर हम अब लिख देंगे F, ये हो गया FOB, और ये हो गया, यहां भी घटाएंगे क्योंकि एक दूसरे के ठीक विपरीत है, तो परिणामी देखो यहां हो जाएगा 5, यहां भी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, माइनस है, कट जाएगा, F2 क्या आएगा, 0, F2 क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों शीर्षों पे जो आवेश हैं वो भी इस पर कुल परिणामी बल कितना लगाएंगे, 0। अब चारों शीर्षों के कारण परिणामी बल क्या होगा, अब देखिए, अब Q पर, ठीक है, QA QB ठीक, QC तथा QD आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल, चारों आवेश जो है शीर्ष पर, उनके द्वारा Q पर लगाया गया परिणामी बल F बराबर होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। F1 का मान कितना आया, 0, तो है 0, और है कितना आया, तो कुल बल कितना आया। ठीक, तो चारों शीर्षों के कारण केंद्र O पर जो आवेश 1 माइक्रोकूलाम का है, उस पर लगने वाला कुल बल कितना आएगा, 0। इतना बड़ा पहाड़ खोदा, कहां निकला, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1.8। ठीक है, 1.8 देखें, कह रहा है दो बिंदु आवेश, दो, प्रश्न देखिए, दो बिंदु आवेश कितना, QA 3 माइक्रोकूलाम तथा QB -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से ठीक है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें दो प्रश्न दिया है। ए कह रहे हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ठीक है कितना है, और दूसरा इसी में है बी वाला,
यदि 1.5 गुणे 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। ठीक है, ये प्रश्न है, ध्यान देना। अब देखो, इसको हल कर रहे हैं, समझना। कह रहा है 2 ठी आवेश हैं इसमें, एक है QA और दूसरा है QB, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर के। तो मान लेते हैं ये एक आवेश है QA और एक आवेश ये है QB, और दोनों के बीच की दूरी R 20 सेंटीमीटर। जो QA आवेश है, इधर जो QA आवेश है वो दिया है कितना? 3 माइक्रो। जो QB आवेश है -3 माइक्रो कूलम। क्लियर? तो देख लो, QA इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 पे माइनस, QB दिया है -3 माइक्रो कूलम, यानी -3 गुणे 10 पे माइनस, दूरी R बराबर है 20। इसमें इसको मीटर में बदल लो, 100 से भाग दे दो तो आ जाएगा 0.2। ये हो गई दूरी। इसको हमने मीटर में बदला है इसको, तो जब मीटर में बदलोगे 0.2 मीटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, कह रहा है, देखिए दोनों आवेशों को, पहला प्रश्न देखिए, यहीं से पहला स्टार्ट हो रहा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, दोनों आवेश को जब मिलाएंगे ना तो इस रेखा का नाम हो जाएगा AB के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब एकदम बीचों बीच में, तो जब मध्य बिंदु O लेंगे तो है दूरी आधी आधी हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो पूरा दूरी कितना? 0 पॉइंट, तो आधी दूरी हो जाएगी 0.1, 0. ये हो जाएगी। सही है? मध्य बिंदु O पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र, इसी को निकालना है। ठीक, तो देखिए करना क्या है आपको, पहले आधा इधर का आवेश देखिए, उधर का भूल जाइए। इधर का आधा आवेश देखिए, आधा भाग, उधर का आधा छोड़िए। तो जब आप इधर का आधा देखेंगे तो क्या होगा समझना, ये इस तरह दिखाई देगा, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत, दिखेगा ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, यही होता है। यही फॉर्मूला इस आवेश के लिए यहां पे लागू करेंगे। समझ में आ गई बात? हेलो, इधर हाई, अगर आधा इधर का हम ऐसे ढक दें तो हाई ये इतना दिखेगा ना, और ये इसी रूप में दिखेगा, किसी आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिखेगा ना। हाई आवेश हो गया और हाई R दूरी हो गई, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे QA आवेश के कारण मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाएगा E1 इक्वल टू KQA/R²। अगर हम R लेंगे तो हाई R मत समझना, हाई जो दूरी है यानी 0.2
1 का, सही है ना। अब देखो E1 बराबर K का मान इंटू 10 QA का मान और 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.0 यही होगा ना। हाँ, अब करना क्या है, 9 त्रिकी 27 गुणे 10 पे, अरे प्लस 9 माइनस 6 घटेगा और नीचे हो गया 0.0, नीचे का दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा। क्यों 100 से गुणा किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि दशमलव 2 अंक के बाद लगा है ना, और 2 जीरो 100 में होता है, तो 100 से ऊपर 100 से, तो नीचे का दशमलव हट गया, क्या बचेगा 1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो नीचे का काम तो तमाम हो गया। लेकिन ऊपर 100 से गुणा किए हो ना, तो 100 में को जीरो, तो 2 जीरो है पर बढ़ा दो, तो कितना हो गया 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया QA आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र, सही है ना। अब देखो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चूंकि ये धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। इसका मतलब यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उसकी दिशा हाई होगी, समझे। इधर E1 की दिशा ये हो जाएगी, क्लियर। अब इसी तरह से QV के कारण निकालो, किसके कारण, QV के, तो फिर लिखेंगे QV आवेश के कारण, ठीक है, मध्य बिंदु O पर क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो E2 कितना आएगा 27.10 पे 5 न्यूटन प्रति, ये भी उतना आएगा। देखो, क्योंकि जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, जो आवेश इधर है वही आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र वही आएगा, दिशा बदलेगी, दिशा का अंतर आएगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये निगेटिव है और ये तो पॉजिटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, निगेटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है ना। तो इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र आया है, इसकी दिशा इधर होगी ना। E2 दोनों की दिशा क्या है, सेम है, दोनों की दिशा सेम है। जब दोनों की दिशा सेम है तो यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 E2 कितना है 27 गुणे 10 पे 5, 27 गुणे 10 पे, तो जोड़ोगे तो आएगा 54 गुणे 10 पे। देखो यहां प्लस बीच में आया है तो 10 पे 5 कॉमन हो गया है, देखो, और 27 जोड़ दिया गया, कितना हो गया। तो E पर मध्य बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकल गया, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे में देखो, दूसरे वाले पे कह रहा है कि अगर उसी बिंदु पर इतने कूलम का आवेश रख दें तो बल कितना लगेगा। तो देखो इसका बी वाला पोर्शन, यदि मध्य बिंदु O पर Q बराबर कितना 1.5 गुणे 10 पे -9 कूलम का आवेश क्या किया जाए, रखा जाए, तो विद्युत बल, तो कितना विद्युत बल लगेगा। फार्मूला पढ़े होंगे, F बराबर Q इंटू E, पढ़े ना भाई। यहां वैद्युत क्षेत्र हो गया, और वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखेंगे तो उस पर इतना बल लगता है, क्लियर। Q का मान दिया है, E का मान निकाल लिए हो, गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। Q का मान यहां पर कितना है 1.5 गुणे 10 पे
9 रख दे।